इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने सुसाइड अटेम्प्ट की। इसकी असल स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। इसके अलावा जो उनकी रिसेंट पॉडकास्ट हुई उसमें उन्होंने इंजमामुल हक को कार्टून कह दिया। और खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम ने अपनी इंग्लिश को ठीक करने के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर रख लिया जो इनको इंग्लिश सिखाएगा। और अहमद शहजाद भी किसी चित्राल के कोई मुकामी बॉलर से 3-4 दफा बोल्ड हो गया। और ये सारी खबरें हैं। इसके अलावा और भी कई खबरें क्रिकेट की दुनिया से, वो मैं आपको सारी बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं मोहम्मद शमी की जो सुसाइड अटेम्प्ट की एक स्टोरी चल रही है उसके बारे में। उनका एक फ्रेंड है उमेश कुमार, उसने किसी न्यूज से बात करते हुए ये चीज रिवील की कि मोहम्मद शमी पे एक टाइम ऐसा भी आया हुआ था 2018 के बाद कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एक तो उनकी परफॉर्मेंस को लेके और दूसरा जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, मतलब उनकी वाइफ के साथ जो झगड़े और डाइवोर्स ये सारा कुछ चल रहा था। उस फ्रेंड ने बताया कि मोहम्मद शमी की वाइफ ने उस पे स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी लगाया जिस वजह से मोहम्मद शमी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट था। वो कहता था कि मैं बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने देश के साथ गद्दारी की। और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। इसकी पूरी कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी मेरे साथ रहते थे मेरे घर में। मेरा घर 19वीं मंजिल पे था और उधर मोहम्मद शमी मेरे साथ रहते थे। और एक रात मैंने देखा, मैं जब बाहर से आया तो मोहम्मद शमी टेरेस पे खड़े थे और वो आगे की तरफ उनका ध्यान था, मतलब वो कूदने पे जा रहे थे, वो सुसाइड करने जा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद जाके उनको रोक लिया। इस चीज़ पे उन्होंने इसकी सारी स्टोरी बताई कि ये कुछ भी झूठ नहीं है। उन्होंने इस वजह से की ये चीज़ क्योंकि उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। फिर उसके बाद आईसीसी की एक कमेटी आई, उसने सारी वेरिफिकेशन की और बताया कि ये स्पॉट फिक्सिंग में नहीं शामिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, झूठे इल्ज़ाम। तो उनकी रिसेंट पॉडकास्ट हुई उसमें उन्होंने इंजमामुल हक को कहा कि ये कार्टून गिरी छोड़ दें। मतलब इंजमामुल हक को उसने कार्टून कह दिया कि ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं जो बॉल टेम्परिंग करता हूँ या बॉल में कुछ स्प्रिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब जो है वो ऐसे कार्टून गिरी ना करें। इसका मतलब ये है कि वो सीधा सीधा इंजमामुल हक को कार्टून कह रहे हैं। और ये चीज़ जब पाकिस्तान में पता चली तो बासित अली ने कह दिया कि आपको, चाहे इंजमामुल हक ने गलत बात की थी लेकिन आपका ये कहने का वे जो था, जिस तरीके से आपने बोला, ये एक गलत वे था। आपको चाहिए था कि आप किसी अच्छे तरीके से भी कह सकते थे। आपने इतने बड़े लेजेंड को कार्टून कहा, ये उनकी बेहुरमती है, आपने गलत हरकत की। इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि चाहे इंजमामुल हक ने कुछ भी कहा हो, कोई भी गलत बात की हो, आप उसको किसी अच्छे वे में भी, किसी अच्छे अल्फाज में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, अगले बंदे पे गुस्सा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इतने बड़े लेजेंड को ऐसे गलत बात करें। एक तरफ ये बंदा कहता है कि मैं इनकी इज्जत करता हूँ, ये इतने बड़े लेजेंड है ये वो, और दूसरी तरफ वो उनको कार्टून कह रहा है। तारीख कुछ 2-4 दिन पहले अहमद शहजाद चित्राल में गए हुए थे। उधर एक मुकामी बॉलर था, उसके साथ इनकी शर्त लग गई। इन्होंने बोला कि 6 गेंदों में मैं तुम्हें 3 छक्के लगाऊंगा, अहमद शहजाद ने बोला। और उस बॉलर ने कहा कि मैं आपको 6 गेंदों में 2 दफ़ा बोल्ड करूंगा। और वैसे ही हुआ, जब उसने बॉलिंग शुरू की तो उसने 3 दफ़ा बोल्ड कर दिया इस बंदे को सेम उसी जगह पे। ये वही एक सेम इशू, मतलब जो पाकिस्तानी हर बैट्समैन का इशू है कि ये सब जाते हैं मिड विकेट पे। अहमद शहजाद भी हर गेंद को वहां पहुंचाना चाह रहे थे लेकिन 3 दफ़ा वो बोल्ड किया उस बंदे ने। और अब अहमद शहजाद, आप कुछ शर्म कर लें, आपको अब तो कुछ शर्म आ जानी चाहिए कि आप इतने बड़े लेजेंड्स बाबर आजम, रिजवान और ऐसे कई प्लेयर्स को आप बातें करते हैं। आपकी खुद की ये हालत है कि आपसे एक चित्राल का मुकामी बॉलर भी नहीं खेला जा रहा और आपको इसीलिए पीएसएल में भी आपकी जगह नहीं बनती। जो आपने रोना डाला होता ना कि मुझे लिया नहीं गया या मैं खुद रिटायर हो गया या मुझे टीम में वापस नहीं लिया जा रहा, तो आपका हाल तो ये है। एक ट्यूटर रख लिया जो इनको सिखाएगा, इंग्लिश इनकी बेहतर करेगा। क्योंकि एक अच्छा फैसला है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने अच्छा काम किया। आपको ट्यूटर की ज़रूरत थी क्योंकि आप हमारे कैप्टन हैं, आपने सारे मुल्क को, पूरी टीम को रिप्रेजेंट करना है और आपको चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों। मुझे एक टाइम पे लगता था कि नहीं यार, बोलने का क्या है, मतलब आपको बस टैलेंट होना चाहिए, आप खेलने आना चाहिए। लेकिन आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है, आपको उसमें बोलना भी आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। मज़े की खबर आ रही है कि हमारे इफ्ती भाई, हमारे हार्ड हिटर, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे अच्छे हार्ड हिटर, वो सिखा रहे हैं पेशावर में किसी क्लब में बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे नहीं मतलब जो यंगस्टर हैं उनको सिखा रहे हैं कि शॉर्ट बॉल को कैसे खेलते हैं। आप अगर वो तस्वीर ध्यान से देखिए तो वो उन्होंने ऐसे उसको रोकना सिखाया, मतलब कि जब शॉर्ट बॉल आए, आपको बाउंसर आए तो उसको आगे से रोक दें, ना कि उस पर पुल शॉट लगाएं। कुछ दिन पहले इनकी एक पुल शॉट की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कसम से वो सारी चीज़ें जितने भी इन्होंने हिट्स लगाई वो सारे के सारे कैच होने थे। ऐसी फजूल सी और थकी हुई शॉट्स लगा रहे थे वो पुल शॉट
कि जो उस जगह पे फील्डर खड़ा हो तो उसके सीधा हाथ में जाने थे। ये जितने भी इन्होंने शॉट्स लगाई वो सारे के सारे कैच होने थे। और कुछ फेक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पे T20 सीरीज होने जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी ना तो कोई पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया इंडिया को और ना कोई ऐसी बातचीत हुई। ये सिर्फ एक मीडिया की फैलाई हुई गलत बात है। ये सारी गलत और फेक न्यूज़ हैं, आप इस पे यकीन ना करें। पाकिस्तान के पिछले कुछ काफ़ी दहाइयों से ये खबरें चली आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के एक न्यूट्रल वेन्यू पे टेस्ट मैच होना चाहिए या कोई T20 सीरीज़ होनी चाहिए। तो ये सब जब तक हमारी हुकूमतों में आपस में तल्लुकात ना बेहतर हुए ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। अब जो ICC चैंपियन ट्रॉफी का रौला पड़ा हुआ वो भी इसी चीज़ से है। तो ये सब फिलहाल डिपेंड करता है हुकूमत पे, अगर वो इनको इजाज़त देंगे तो तब इंडियन टीम आएगी। अब देखिए उनकी हुकूमत उनको क्या कहती है। और हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं आमादा हो रहा क्योंकि इन्होंने जो बजट पेश किया वो पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी होने का बजट है। अगर वो हाइब्रिड मॉडल का इनका कोई प्लान होता तो वो बजट को बढ़ा देते। तो इन्होंने तो उधर वाज़ह कह दिया कि इस बजट को हम नहीं बढ़ा सकते, यही बजट है, इस पे आप अप्रूव कर दें। तो अब अप्रूव्ड हो चुका है, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में ही होगी। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।